कि मेरे पापा मम्मी का मानना शुरू से ये था कि बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम तो ये बड़े हो के आओगे ही आओगे, अब इस कमाने की दुनिया में तो आने ही आना। देखिए, हम तो उस जीवन की कड़ी में समस्याओं को झेल ही रहे हैं। आप अपना पक्ष सुना रहे हो, दूसरा अपना पक्ष सुना रहा है। अब बच्चे का तो कोमल मन है, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब उससे क्या हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो। सबसे ज़्यादा बच्चों की लड़ाई पता है किस वजह से होती है कि साहब मेरे मम्मी को गाली बकती, मेरे पापा को गाली बकती, सर वो घर में बहुत टेंशन चल रही थी, तो उस वजह से मेरा मन करता नहीं था पढ़ने का। अब आपको क्या लगता है कि घर की टेंशन से तेरी पढ़ाई का क्या मतलब है? बहुत मतलब है। आज आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका पूरा दिन काम में लगेगा नहीं, सब किसी का नहीं लगता। उसे लगता है सब ऐसी है, सब लूटने के लिए बैठे हैं, सब खसोटने के लिए बैठे हैं। तो उसके क्या होता है, समाज के प्रति वो आक्रोश में आ जाता है। कई बार बच्चों के एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को मैं क्लास में करा रहा होता हूँ, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, चौथी बार में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने 25 साल के अनुभव में देखी है। कई बार घर का वातावरण भी बहुत डिपेंड करता है। बच्चे के घर में पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके आपस में परिवार में बहुत डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। तो कई बार आपके घर में पैसों की बहुत समस्या है, तो आपने बच्चों से डिस्कस कर ली तो भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध ये रहता है कि आप देखिए, हम तो उस जीवन की कड़ी में समस्याओं को झेल ही रहे हैं। अब जो समस्या है वो तो समस्या एक दिन तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अपने बच्चों को समस्याओं के बीच में कभी डिस्कशन में बदलाव, जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया मैं शेयर करता हूँ कि अगर वो अपने भाई के साथ भी कोई बात करते हैं, चाहे वो कैसी भी बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी। ना हमारी मम्मी ने कभी घर में कोई भी कम्युनिकेशन ऐसे डिस्कस किया। कारण क्या था कि मेरे पापा मम्मी का मानना शुरू से ये था कि बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम तो ये बड़े हो के आओगे ही आओगे, अब इस कमाने की दुनिया में तो आने ही आना है, आज नहीं कल नहीं आना है, और कल नहीं सामाजिक दुनिया में और 2 4 5 साल बाद आओगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चा है ना बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, आप उस बच्चे से पूरे दिन उसको डिस्कस कर रहे हो, आप अपना पक्ष सुना रहे हो, दूसरा अपना पक्ष सुना रहा है। अब बच्चे का तो कोमल मन है, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब उससे क्या हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसे क्या लग रहा है कि घर के अंदर तो बड़ा अशांत माहौल है, तो जो पढ़ने बैठ रहा है तो पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग आप लोगों की बातों में जा रहा है। आप देखिएगा, बच्चे जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चों की लड़ाई पता है किस वजह से होती है कि साहब मेरे मम्मी को गाली बकती, मेरे पापा को गाली बकती। सबसे ज़्यादा लड़ाई बच्चों में सिर्फ इसी बात की हो रही है कि तूने मम्मी को पापा को गाली क्यों बकी, तूने मेरे भाई को गाली क्यों बकी। और हम सब जानते हैं गाली कुछ नहीं होती, लेकिन बच्चे के लिए पेरेंट्स एक एज तक बहुत वैल्यू करते हैं। आज हमें बचपन याद है, पापा मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, और एक समय के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद उतनी वैल्यू हमारे मन में नहीं रहती है कि आज हम ये नहीं कर सकते पापा हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। ठीक है, मन होता है, लेकिन हम चीज़ों से घिर जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ऐसा है कि बच्चों को थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि बच्चा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपके आपसी विवाद में आप ही सॉल्व करोगे, चाहे आपके भाइयों के साथ है, चाहे ज़मीन के विवाद हैं, वो आप ही आपका बच्चा उसको कुछ मदद नहीं कर पाएगा। आपके फाइनेंशियल्स मैटर में, आपके घर में कोई पैसों की दिक्कत है, कहीं देना है लेना है, मतलब होता क्या है कि जितने बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ, उसमें मेरा पर्सनल सर्वे है कि जब उसके संग बैठ के चीज़ें समझी तो वो उसने एक ही बात बोली कि सर वो घर में बहुत टेंशन चल रही थी, तो उस वजह से मेरा मन करता नहीं था पढ़ने का। अब आपको क्या लगता है कि घर की टेंशन से तेरी पढ़ाई का क्या मतलब है? बहुत मतलब है। आज आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका पूरा दिन काम में लगेगा नहीं, सब किसी का नहीं लगता। आज मेरे घर में कोई समस्या आ जाए, मेरे पापा नहीं सोए या मेरे भाई से ही मेरा किसी बात को झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, तो मेरा मूड आधे दिन तक तो ख़राब रहता है कि मेरे भाई ने मुझसे कैसे ऐसे बात कर ली। तो बस बच्चों को थोड़ा एग्ज़ाम टाइम तक घर की समस्याओं से दूर रखो। थोड़ा सा बेटा कोई बात नहीं, तेरी उम्र आएगी तो कर लेंगे, चाचा जी अच्छे, ताऊ जी अच्छे, प्रॉपर्टी अच्छी, तू पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, और अपने डिस्कशन में उसको बिठाओ मत। थोड़े कुछ दिनों के लिए उसे फ्री छोड़ो। बच्चे का मेंटल जो दिक्कत आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। घर की परेशानियों में मत उलझाओ, क्योंकि वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, आप कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, देख बेटा बहुत गरीबी है, बहुत पैसे नहीं है, तू पढ़ ले कुछ बन जाएगा, कुछ उसके मन में और डिप्रेशन आने लग जाता है कि मैं इतना गरीब क्यों।
उसके मन में ये डिप्रेशन आने लग जाता है कि क्या नाम है, मैं एक काम करता हूँ, किताब नहीं खरीदूंगा, पापा के 200 रुपये बच जाएंगे। बाकी आपने नहीं मना किया, लेकिन उसके मन में आ गया कि मेरे घर में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उससे थोड़ा अवॉइड करें। कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज, बिजनेस की, व्यापार की बातें भी बच्चों के सामने मत करिए कुछ दिन तक। मैं ये आपको नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग में सीखा है कि आप अपनी बिजनेस की बातें, कि आप बैठे बच्चा के सामने, आप अपने जिससे आपके युद्ध चल रहा है बिजनेस का, आप उससे फ़ोन पे जो आ रहा है मन में बोल रहे हो, कर रहे हो, आप बच्चे को रूम में बैठाओ या बाहर जाके आप बात करो। उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आपके व्यापार में क्या चल रहा है, क्योंकि व्यापार की टेंशन टेम्परेरी है। किसी ने आपके पैसे नहीं दिए या किसी कोई नहीं दे रहा है या कोई आपकी ज़मीन जायदाद की टेंशन है, वो टेम्परेरी है। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है, एक नेगेटिव इमेज बनने लग जाती है। उसे लगता है सब ऐसी है, सब लूटने के लिए बैठे हैं, सब खसोटने के लिए बैठे हैं। तो क्या होता है, समाज के प्रति वो आक्रोश में आ जाता है, और वो आक्रोश हम सब तो एक समय के साथ भूल जाते हैं, बच्चे के मन में छप जाता है। बच्चे के साथ थोड़ा सा अपने घर की टेंशन, नेगेटिव एनवायरनमेंट, उसे अच्छा बोल, बेटा तू खूब पढ़, खूब पैसा है, ईश्वर के आशीर्वाद से हम पे खूब पैसा है, अभी नहीं है, आ जाए, अच्छा बोल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाचा ताऊ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ कोई समस्या नहीं है, अरे वो तो हमारी आपसी बातें हैं। उसको हैप्पी फील कराओ, क्योंकि नहीं तो वो अपने जीवन भर उसी चीज़ को बांध लेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट पे भी पढ़ाई पे भी आता है, क्योंकि वो फैमिली टेंशन में इतना घिर जाता है बच्चा कि मन खराब हो जाता है। तो इतना थोड़ा सा आप ज़रूर करिए। बाकी पूरी टीम, पूरी शिद्दत से हम लोग बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पूरी अच्छी प्लानिंग है। जिस सोच के साथ हमने यहाँ पर आए हैं, वो सोच को हम 200% पूरा कर रहे हैं। माहौल दे रहे हैं, खेलने से लेके पढ़ने तक का भी अच्छा माहौल दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। खुद एक टीचर हूँ और खुद अच्छी तरह से चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। प्लस माइनस रिजल्ट आता है, कभी आता है प्लस आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है, वो बच्चे के मूड पर डिपेंड करता है, कभी कभी उसकी लर्निंग पर डिपेंड करता है। मोटिवेट करिए, हाइब्रिड का ज़माना है। बच्चा अगर कोई चैप्टर को घर पे यूट्यूब से पढ़ता है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि यूट्यूब से वो चैप्टर ही पढ़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं फ़ोन लेके बैठ गया और कुछ और ही देख रहा है। थोड़ा कंट्रोल वहाँ रखो। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, तो मैंने, आप सोचो, उसकी जितनी भी डिवाइसेस है उसके अंदर अपना कंट्रोल लगा रखा है। मैंने उसे कंट्रोल लगा रखा, भाई इसके अलावा कुछ खुलेगा नहीं, ठीक। और देखते वक्त उसकी मम्मी को या खुद भी अपने सामने खुलवा के मोबाइल चेक कराता हूँ। कारण है कि चाहे वो इंटर में है, लेकिन बच्चा तो मिसगाइड 2 मिनट में हो जाता है, तो हमें वो थोड़ा ध्यान देना है, रोकना भी नहीं है। चल बेटा हम बैठे, तू पढ़ ले 1 घंटा, मैं चुपचाप बैठ के अपनी चीज़ अखबार पढ़ रहा हूँ, अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, अगर तो कुछ दिनों में पता चलता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा यार दोस्त अगर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है, थोड़ा प्यार से ही पूछो, बेटा एग्ज़ाम टाइम है, थोड़ा दोस्ती कम कर ले। आप अगर उसे बिल्कुल मना करोगे, रिवोल्ट पे आ जाएगा। नंबर खराब आए, प्यार से सर पे हाथ फिराओ, बेटा ये नंबर अच्छे नहीं तेरे, ऐसे तो बेटा रिजल्ट खराब हो, मज़ा नहीं आया, बस इतना बोलो, अगली बार अच्छा लाइयो। तो क्या होगा, मोटिवेट फील करेगा कि पापा मेरे पे, मम्मी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि मैं रिजल्ट अच्छा ला सकता हूँ। आपने एकदम फटकार दिया, एकदम घबरा गया, तो क्या होता है, घबरा जाता है बच्चा। आजकल साइकोलॉजिकली डील करने का भी ज़माना है, तो बच्चे को घबराना नहीं है, उसे बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरो, बेटा तू अगली बार लाएगा ना, प्रॉमिस कराओ। देखो आप डांट लगा लोगे तो भी वो करेगा वही जो उसे करना है, लेकिन आपके पॉजिटिव बोलने से बस फ़ायदा ये होगा, उसको लगेगा पापा मेरे साथ खड़े, मेरे पे विश्वास करते, बेटा इस बार तो मज़ा नहीं आया, अगली बार मज़ा आना चाहिए बेटा, तो बच्चे को लगता है। दूसरा, गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती है। मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि आपकी अगर बिटिया है, तो अगर आप वो रिज़ल्ट ख़राब लाइए तो आप उसे प्यार से हैंडल करिए। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। हमने ऐसे केसेस हम लगातार देख रहे हैं कि बच्चे वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं। आजकल बच्चे इतने डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, और उस वक्त उस डिप्रेशन में किसी गलत इंसान ने बच्चे के सर पे हाथ रख दिया, तो बच्चा उनके लिए अट्रैक्ट हो जाता है। बच्चा अट्रैक्ट ही तभी होता है किसी के साथ जब वो उसे लगता है कि दुनिया उससे छिन गई, घर वाले प्यार नहीं कर रहे, तो जो प्यार के 2 शब्द बोल देता है, बच्चा उसकी तरफ चल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे से खूब प्यार से बात करिए। रिजल्ट प्यार से बात करने से ही आएगा, सर पे हाथ फेरने जाएगा। मन की बात निकलवाइए कि अगर कोई लग रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट में नंबर कम आया, तो प्यार से पूछ, बेटा क्या दिक्कत है, बता, चल मैं खड़ा हूँ, बता तेरे को क्या दिक्कत है, क्या सही करना है बता। इसके अंदर समस्या सुनो, नोट करो, हमसे आके मिलो। कि बच्चे को मत लाओ, पर्सनली मिलो कि साहब मैंने बात किया है, बच्चे में मुझे ये कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, इसका उपाय क्या है। मैडम से मिली, मैडम डिस्कस करके आपको बताएंगी इसका क्या उपाय हो सकता है। हम अपनी रणनीति में उस बच्चे की रणनीति, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति में और बच्चे के लिए देखेंगे कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन मन की बात सुनो, बच्चे से
प्यार से बात करनी है और घर की परिवारों के टेंशन से दूर रखिए। ये देखिए शहर में और गांव में थोड़ा सा फ़र्क है। गांव में आदमी बिल्कुल आंगन में आके उधम मचाता है, ठीक है। शहर में आदमी बंद कमरा बंद करके बात करता है। वो क्या है, आप लोगों का परिवेश इस तरह है कि हल्ला मचेगा तो पूरे घर में हल्ला मचता है। तो थोड़ा सा आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपके बच्चे की साइकोलॉजी ख़राब हो रही है और इसका असर आपको नहीं आएगा, आगे आने वाले टाइम पे आएगा। देखिए हर एज का एक फैक्टर था। हम जिस सदी में जी के आए हैं वो अलग तरह की थी, आज आने वाली सदी अलग तरह की और आगे आने वाली सदी अलग तरह की। आज की डेट में आप क्या सोच रहे हो कि आपके बच्चे आगरा में पढ़ने के लिए, आगरा में रहने के लिए तैयार है? नहीं, आगरा में कोई ऐसा ना बिजनेस का, ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी हैं, ना कोई ऐसी इन्वायरमेंट सेट हुआ है कि यहाँ पर बच्चा यहीं रहेगा। अच्छी पढ़ाई करके बच्चा किसी बाहर शहर में जॉब करेगा तो लौट के आगरा तो बहुत ही कम बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लौट के नहीं आ रहे, क्योंकि आगरा में कुछ माहौल नहीं है। 10-5 साल बाद होगा तो मैं नहीं जानता, अभी नहीं है। और बाकी आप जो व्यापार कर रहे हो कि प्रॉपर्टी का काम कर ले, खेती का काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी भी सेल करी है, परचेज करी है और आपके घर में पैसे आए हैं, कुछ भी बात है, आप उसको बिल्कुल बच्चे की ध्यान से हटा के रखिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अब चूँकि प्रॉपर्टियाँ हो गई महंगी, आज 20-20 लाख रुपए के खेत 3-3 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। तो बच्चे का हमें क्या लगता है, मेरे पिताजी की बात तो 5 बीघा खेत है, 15 करोड़ रुपए खेत है, मैं पढ़ाई करके क्या करूँ? 15 करोड़ है तो सही। तो उसके मन में ये भी एक नहीं आ गया कि मैं पढ़ाई करके करूँ क्या, मेरे पिताजी के इतने सारे पैसे है, दौलत है तो सही। और ये और कहता है बच्चा वो दौलत भोगेगा कौन? मैं तो आप बता रहा हूँ, बच्चा कहता है पापा नहीं भोग पाए, मैं ही तो भोगूंगा दौलत को। तो एक नेगेटिव था। तो पैसों का डिस्कशन बिल्कुल मत करिए। जमीन जायदाद बेच भी रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी के रेट भी लग रहे हैं, तो घर में बिल्कुल डिस्कशन मत करिए बच्चे के सामने। तो इंटर तक मत करिए, इंटर के बाद तो वो समझदार हो जाएगा, फिर तो आपका दोस्त बन जाएगा, फिर तो आप उसे दोस्त की तरह, भाई की तरह उससे डिस्कशन कर सकते हो। इंटर क्रॉस होते ही, लेकिन इंटर से पहले थोड़ा इन्वॉल्व मत करो। हाई स्कूल के बच्चे के तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका मन बहुत कच्चा होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सारी बातें मैम ने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। जुड़े रहिए, अपनी समस्याओं को हमें बताते रहिए, समस्या बताएंगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा। रातों रात कोई इम्प्रूवमेंट हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की समस्या अलग अलग तरह की, हर किसी का समझने का तरीका अलग है, तो समस्या भी उसकी हर इंसान की अलग अलग तरह की है।